संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त दी-सड़कनामा.com की टीम मौजूद है नरवाना में और मैं आपको दिखा रहा हूं नरवाना का बस स्टैंड है ये। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में हरियाणा की सरकार ने, गठबंधन सरकार ने 2 साल का कार्यकाल पूरा किया है। उसको लेकर के हम यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे और लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, सरकार से जो उनको उम्मीदें थी उन पे सरकार कितनी खरा उतरी, उसको लेकर के आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। नरवाना का बस स्टैंड है जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये पंजाब बॉर्डर के साथ लगता हुआ इलाका है। और नरवाना जो है वो जींद ज़िले का हिस्सा है। नरवाना की जो सीट है ये आरक्षित सीट है जहाँ पे जननायक जनता पार्टी का विधायक है। तो हम चलते चलते बातचीत करेंगे लोगों से कि वो क्या सोचते हैं। और हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? सर मोनू है मेरा नाम सर। जी, तो आप कहाँ रहते हैं? यहीं से हूँ सर, नरवाना से। नरवाना से? हाँ जी सर। नरवाना से आप क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ सर। गवर्नमेंट? हाँ जी सर। तो क्या मानना है, सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, जो उम्मीदें थी उस पर सरकार खरा उतरी? सरकार देखो सर, हम तो ऐसी कोई बात कह नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है सर, इसी सरकार में हम लगे हैं। अच्छा। तो हमारे लिए तो देखो सर वही बात है, देखो जो किया अच्छा किया हमारे पास। अच्छा, तो किस पोस्ट पे आप लगे हो? मैं सर स्टेनो पे पोस्ट में हूँ। स्टेनो पे? हाँ जी सर। जी, तो आपका नरवाना प्रॉपर नरवाना? हाँ जी हाँ जी, प्रॉपर नरवाना सर। जी। हाँ जी। तो कब लगे आप? मैं 2020 में लगा हूँ सर। 2020? हाँ, दिसंबर 20 की ज्वाइनिंग है। हाँ जी हाँ जी। तो और भी कुछ लगे स्टूडेंट्स आपके इस इलाके? हाँ जी हाँ के? जी हाँ जी सर, लगे हैं जी। हमारे पास लगे हैं सर। तो क्या पहले की नौकरियों को लेकर के इस बार जो इस सरकार की नौकरियों को लेकर कितना अंतर आप मानते हैं? सर देखो ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सुनने को तो यही मिला है भाई, पहले की नौकरियों के बजाय आज की नौकरी जो बीजेपी ने दी है वो बिना खर्चे और बिना पर्ची है। जी। हाँ जी, जैसे मैं तो कहता हूँ सर, मैंने तो मेरे भी जैसे बिना बिना पैसे ही काम बने हैं। अच्छा। सबके ऐसे बने, मेरे जो मेरे साथ क्लासमेट लगे हैं सब ऐसे ही लगे हैं। अच्छा। अब पीछे की सरकार का देखो मैं कुछ कह नहीं सकता क्यों कौन किस में आप किसी को दोष देना देखो सर मैं सही नहीं समझता। जी। देखो मेरी आपके मेहनत बाकी मेरी मेहनत थी या फिर मेरा कर्म था, मेरा भाग्य था जो मेरे को मिल गई सर। आपके परिवार की कैसी स्थिति है आपकी? परिवार की ठीक स्थिति है सर, जी। अच्छी स्थिति है। हाँ जी। बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग पापा गाड़ियों का काम है सर। जी। हाँ जी। भाई परिवार में पहले नौकरी है आपके? नहीं सर, पहले कोई नौकरी नहीं। परिवार में नौकरी नहीं सर। आपको जो नौकरी है वो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सरकार में मिली है। धन्यवाद। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? परमजीत सिंह है भाई साहब। जी, क्या करते हैं आप? मैं तो बिजनेस करता हूँ भाई साहब, किस चीज़ का बिजनेस? कार सेल परचेज का भाई साहब। कार सेल परचेज का। हाँ जी। सरकार का 2 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ है उसको लेकर आप क्या मानना है आपका? जो उम्मीदें थी उस पर सरकार खरा उतरी या कुछ इस इलाके में आपके कोई विकास के कार्य हुए? ऐसा भाई साहब, मेरा ना तो इलाका ये हल्का मेरा कलायत पड़ता है। जी। बाकी ओवरऑल सरकार उनके कामों में ठीक रही है। बस एक जो 1-2 मुद्दे हैं जिन पे मतलब सरकार सफल नहीं हो पाई। एक सबसे मेन मुद्दा तो है जो ये किसान आंदोलन चला हुआ है। मतलब परिंदा भी मर जाता है तब भी सरकार खेद व्यक्त करती है और 600 से 700 किसान मर चुके होंगे आज तक, एक बार भी सरकार ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं दी है। क्योंकि ऐसी तो कोई बात नहीं है, सरकार में जो बंदे हैं वो भी यहाँ किसानों से ही गए हुए हैं। ऐसा तो कोई वो नहीं है कि वो ऊपर से आए हैं कहीं से। लेकिन थोड़ा सा भी ये सरकार ने कहीं खेद व्यक्त नहीं किया और ना सरकार उसके ऊपर कोशिश कर रही है। चलो किसानों को जानकारी नहीं होगी, मतलब सारे किसान ऐसे नहीं है जो वहाँ बैठे हैं जानकार होंगे, लेकिन अपने को ये तो पता है कि इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। जब नुकसान है तभी उसका विरोध कर रहे हैं, अगर नुकसान नहीं होता तो कौन विरोध करता है? और किसके पास है फालतू टाइम वहाँ बैठने के लिए? और ओवरऑल जैसे बोल रहे हैं कि मतलब काम सही कर रही है सरकार, पैसे दे रहे, बिना पैसे के नौकरी मिल रही है, तो मैं तो ये मानता हूँ चलो मिलती होगी, लेकिन जो पैसे देता है वो भी नहीं बोलता कि मैंने पैसे दिए नौकरी के लिए। तो नीचे नीचे ही चलता है सारा काम। खुल के ये कोई नहीं बोलेगा कि भाई साहब हमने पैसे दे के नौकरी ली है, और बोल देगा तो उसकी नौकरी पे आ जाएगी फिर।
क्योंकि ये बात कोई नहीं कहना चाहता कि मैं कोई काम करवा रहा हूँ, कोई काम करवाना हमने, हम अगले को ये बोलें भाई सब करवा दो जैसे बनता है, अपने से पैसे लिए फिर भी अगले का एहसान करेंगे हम भाई पैसे ये लेके। जो कैथल की कलायत की विधायक है वो मंत्री भी हैं, तो आपके उस इलाके में कुछ काम हुआ 2 सालों का? नहीं, बहुत बढ़िया हो रहे हैं काम, तो कोई इशू नहीं, जी। काम तो बढ़िया हो रहे हैं, कैसे आंकते हैं आप कामकाज को? काम बढ़िया है। हमारी तो नेता भी ईमानदार है, ऐसी कोई बात नहीं, उसकी तो कहीं प्रतिक्रिया ऐसी दिखी भी नहीं पूरे उसमें, मतलब कि जब का आंदोलन चल रहा है कहीं ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दिखेगी जिससे ये महसूस होगी मतलब कहीं विफलताएं दिख रही हैं उनकी। लेकिन अगर सारी सरकार का आकलन किया जाए तो वहाँ देखा जाए तो 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिन पे सरकार कामयाब नहीं हो पाई। सबसे मेन तो हम जब किसान हैं तो किसानों का ही कहेंगे, बेशक सरकार को गलत लगे या सुनने वाले को गलत लगे कि भाई बुराई कर रहे हैं, सरकार की इस मुद्दे पे बिल्कुल बुराई करेंगे कि मतलब उस चीज़ पे गौर नहीं कर रही है। किसान आंदोलन पे कम से कम कोई स्टैंड होना चाहिए सर। हाँ, ये नहीं कहते कि हम उनके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, एटलीस्ट बैठ के सुने तो उनकी बात को, क्योंकि एक आपसे ही लेके चलो कि आप एक पत्रकारिता करते हैं, लेकिन हमें बेसिक का तो पता है कि अपना खाना रहना तो अपना वहीं से पूरा होगा। ये तो है नहीं कि अगर मतलब आज सारे किसानी छोड़ देंगे तो बिना किसानी के किसी का काम चल जाएगा। और सरकार ने जो ये भंडारण नीति इनको दे दी ना, कृषि कानून में लागू कर दी, तो उसमें अगले बंदे स्टॉक करके कहाँ तक पहुँचेंगे। जो चीज़ अपने से 15 रुपये 18 रुपये खरीद रहे हैं वही 60 रुपये बेच रहे हैं अपने को, और मजबूरी हो जाएगी अपनी खरीदने वाली। जैसे अंदाता है, फिर भी अंदाता तो लास्ट तक अपना काम चला लेगा, कहीं से इधर उधर से पूरा कर लेगा। लेकिन जो ये है ना कि मतलब दूसरा कोई बिजनेस क्लास आ गया, जो शहरी आ गया, शहरी तबका आ गया, उसके पास नहीं इतना कुछ हो पाएगा, क्योंकि जब स्टोरेज हो जाएगी ना, स्टोरेज में तो उसकी मर्जी के रेट हो जाएंगे, उसकी मर्जी के हिसाब से बेचेगा। हाँ, कालाबाजारी बढ़ेगी, और कालाबाजारी का नुकसान है एक आम आदमी को ही होगा, अकेले जमींदार को नहीं, हर एक दुकानदार को जो भी है। अब बड़े लेवल पे जितनी मतलब कि वो खुल रहे हैं, शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं, कोई भी खुल रहा है, मतलब बड़ा बिजनेस चल रहा है, तो छोटा दुकानदार उसमें ख़त्म होता जा रहा है। आज आप कहीं भी जाके देखेंगे सारा यही बोलेगा, नहीं भाई सब कोरोना ने मार दिया या महंगाई ने मार दिया। किस वजह से मार दिया कि मतलब जो एक अच्छा बिजनेसमैन है वो ग्रोथ कर रहा है, और जो मतलब छोटे लेवल के जमींदार आ गए या कोई दुकानदार आ गया वो हाँ उस पर मार पड़ रही है। ये सभी के लिए वो है। सरकार के कामकाज को आप 10 में से कितने अंक देंगे? भाई सब काम काज में तो कई अंक देवांगे, जब आपको एक ही बात बता दिया, बस थोड़ा कई और ज़्यादा समझे सारी आ गई इसमें। हाँ, विजय पंडित, पंडित जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? नरवाना। तो 2 साल के कार्यकाल को आप कैसे आंकते हैं? आपके इस इलाके में नरवाना में कुछ हुआ काम? कार्यकाल अच्छा है, कार्यकाल में बहुत का विकास अच्छा है, लेकिन महंगाई के दौर पे फेल है, महंगाई बढ़ी हुई है बहुत ज़्यादा, अति अति। और क्या कहना चाहेंगे बाकी? बाकी तो यही है कि अगर महंगाई को अगर कंट्रोल किया जाए तो सरकार फर्स्ट क्लास है, क्योंकि जिनके पास पैसा है उनके पास तो पैसा ऑलरेडी है, वो धनी और ज़्यादा धनी हो गए। अब मिडिल फैमिली जो है उनके ऊपर मार पड़ी, मिडिल फैमिली पे मार। बहुत ज़्यादा। एक और युवा है हमारे साथ। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? सर मैं बाहर से हूँ, कुछ पता नहीं है। अच्छा, बाहर से हो? हाँ जी।